हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सभी मज़े में हैं। और आज है 18th और 18th को बहुत सारे लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। आप जन्माष्टमी मना रहे हैं, मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ स्वीकार कीजिए, हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर आप कल मना रहे हो मेरी तरह तो एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। वैसे तो मेरी सासू मॉम भी, और जो इस्कॉन वाला जो तिथि होता है ना वो 19th ही है, तो मैं 19th को ही मना रही हूँ। और बच्चों की जो छुट्टी है वो भी 19th को ही है जन्माष्टमी के लिए। तो मेरी जन्माष्टमी की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। मैंने जो पाक बनाने थे वो बना लिए हैं। इसके बाद रह जाता है खाली चरणामृत और मखाने की खीर बनाते हैं, तो मखाने की खीर एंड देन माखन मिश्री। तो ये तीनों चीज़ें मैं जन्माष्टमी के दिन ही बनाऊँगी। तो मेरा जो भोग थाली होगा ना 5 आइटम्स वाला रेडी हो जाएगा। तो आज मुझे ऐसा कोई भी भोग का सामान नहीं बनाना है, बट मैं सोच रही हूँ जो कल बैंगन लाए थे जिसकी किस्मत कल नहीं खुली, आज उसकी किस्मत खोल देते। आज मैं भरता बना लेती हूँ। पता है मैं आपसे ऐसे बातें करती हूँ ना, तो मैं ऐसा कोई स्क्रिप्ट तो लिख कर रखती नहीं। मेरे दिल में जो होता है आपको शेयर करने का वो मैं आपको बताने लगती हूँ, बट कभी कभी सबकॉन्शियसली भी जो मेरे दिल में है ना वो ज़ुबान तक आने लगता है, बट मैं फिर रोक लेती हूँ। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा मन कर रहा है आपको बताने का, बट मैं अभी नहीं बताऊँगी। जब वो होंगी तो दिख ही जाएगा, फिर मैं बता देती हूँ। तो फिर ना नहीं हो, वैसे तो होगा, डेफिनेटली होगा। भगवान रक्षा करना, कृपा दृष्टि बनाए रखना, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर आप लोगों को भी बेचैनी होने लगती है मेरी तरह की, कब बताओगे कब बताओगे। तो हम लोग थोड़े टाइम में शॉपिंग वगैरह शुरू करेंगे तो फिर आप लोग को सब कुछ पता ही चल जाएगा, धीरे धीरे बता दूंगी। और आजकल मौसम कितना प्यारा हो गया है। नहीं, आपके यहाँ पे मौसम के क्या हाल है मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बारिश थोड़ी थोड़ी सी कम हो रही थी, बट सिंस रक्षाबंधन रोज़ ही बारिश हो रही है। और जन्माष्टमी के अराउंड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बारिश हर बार होती है। आई हैव ऑब्जर्व्ड हमेशा ही जन्माष्टमी के अराउंड बहुत बारिश होती है। तो मानसून का मौसम वैसे तो बड़ा मज़ेदार होता है, इतने फेस्टिवल्स भी होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो इस मौसम के बारे में अच्छी नहीं है वो है एक्ने ब्रेकआउट। एक्ने ब्रेकआउट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड बिकॉज फेस्टिवल्स भी हैं तो वी ऑल वांट क्लियर स्किन, इजंट इट। और मेरा तो स्किन भी ऑयली टाइप है, और इस मौसम में ना ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एंड दैट मेक्स अ परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर एक्ने कॉजिंग bacteria. And something that works really well for a quick treatment is Dr. Sheth's Breakup with Breakouts Neem and Salicylic Acid range. The brand Dr. Sheth's is rooted with 90+ years of experience, and each product has scientific active ingredients that are boosted with natural herbs to work well on Indian skin. Formulated and tested by dermatologists, their products are absolutely fragrance free. These are also sulfate and paraben free. और जैसा मैं कह रही थी ना कि मानसून में एक्सेस सीबम प्रोडक्शन की वजह से एक्ने ब्रेकआउट होना एकदम ही कॉमन बात हो जाती है। And since I have oily skin, so I'm using Dr. Sheth's Neem and Salicylic Acid face wash. It has 1% salicylic acid that helps fight acne and scarring. It has a combination of soap-free wash and neem extract to kill bacteria. It also has tulsi and sodium lactate that helps to fight acne and acne marks. और ये है ना स्किन को gently cleanse करता है and does not over dry it. And the icing on the cake is it is super affordable. It retails for ₹299 and it suits all skin types. और face wash करने के बाद I'll use Dr. Sheth's Neem and BHA Spot Clarifying Serum. It is a targeted solution for acne and acne marks. इसमें है 2% salicylic acid for more potent effects on acne. इसमें है 0.5% niacinamide to synergize the activity of salicylic acid. It has tea tree oil to attack bacteria and green tea extract to calm down irritated skin. Use it once or twice a day, and this one retails for ₹750. And use these products regularly to see any difference, और आपको एकदम से ना डिफरेंस साफ दिखने लगेगा। Within 2-3 uses only, it will start drying active acne, and within 10 days of regular use, आप देखोगे कि clogged pores and sebum production clear out होने लगा है। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, make sure you're using my discount code which is Neelam20। इसका इस्तेमाल करके आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट on your order when you place your order through Dr. Sheth's official website, that's drsheth.com. Try them once because ये गहराई तक जाकर सफाई करते हैं। These are super affordable and they work really well. और मैंने आपके लिए सभी बाइंग लिंक रख दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेक जरूर कर लेना। और शुरुआत करूंगी कामों की। सोच रही हूँ अपने लिए पहले चाय बना लेती हूँ। दूध इतना ही है कि मेरी चाय बने। मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि आप दूध लेते हुए आना। 1, उनको भी चाय पीने का मन करेगा तो दूध हो जाएगा। दूसरा, कल दूध की मारामारी हो सकती है क्योंकि त्योहार के दिन यूजुअली मिलता नहीं है दूध वगैरह, तो अगर उनको अभी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग विल रन एन एरंड। कल बच्चे की छुट्टी है, बट मुझे क्योंकि पंचामृत बनाना है, कल है जन्माष्टमी, तो
उसके लिए पंचामृत में कच्चा दूध ही जाता है। एंड देन कान्हा को स्नान कराने के लिए भी कच्चा दूध ही जाता है। तो दूध, दही एंड फ्रेश फ्लावर्स मुझे चाहिए होंगे। तो मैं फटाफट से पहले बना लूँ चाय, उसके बाद फिर बनाऊंगी भरता। और हाँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो कमेंट्स में ना एक ही तरह के कमेंट बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं मतलब मेरी किचन में जो मेरे पसंदीदा 5 चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग भी बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, नॉट स्पॉन्सर्ड राइट, जो मैंने खुद से ख़रीदी हैं और बहुत वक्त यूज़ की और आप लोगों ने भी वीडियोज़ में देखा है एंड आप लोग उनके लिए क्वेश्चंस भी करते हो। ऐसे 5 आर्टिकल्स जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप भी ख़रीदेंगे तो आप इन्जॉय ही करेंगे, आपको कोई पछतावा नहीं होगा। तो ऐसे 5 आइटम्स भी मैं आपको दिखाऊंगी आज के वीडियो में, इन केस यू आर इंटरेस्टेड। और फिर बाद में ऐसे सवाल आते हैं कि दी इसके बारे में बताइए, उसका लिंक दीजिए, तो फिर मैं इस वीडियो का रेफरेंस दे सकूँ। शाम के इस समय जो एक काम मैं हर रोज़ करती हूँ वो है मेरे अरोमा डिफ्यूज़र्स को ऑन करना। आजकल तो शानू भी मेरी हेल्प कराने लगी है। वो लोग अपने रूम में जो फ्रेगरेंस उनको पसंद है वो लगा लेते हैं। मैं थोड़ा चेंज कर करके लगाती रहती हूँ, जैसा मूड होता है वैसा। मैं हमेशा अपने ही बारे में बताती रहती हूँ कि मुझे शाम की चाय पसंद है, मुझे शाम में ये करना पसंद है, और दिन में मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा वक्त भी मेरा शाम ही होती है। कुछ आप भी अपने बारे में बताइए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा आपको सुबह की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है कि शाम की चाय, या चाय पसंद ही नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी आपको अच्छी लगती है। आप मॉर्निंग पर्सन हो कि इवनिंग पर्सन, जस्ट लाइक मी। जो बैंगन का भरता बना रही हूँ मैं, तो ये जो बैंगन के साथ जो और चीज़ें भी लगेगी ना, वो सभी मैं धुल लूँगी, पोंछ लूँगी, अच्छी तरह से सूखा करके फिर इसको रोस्ट करेंगे। और ये वाले जो बैंगन है ना, इसका जो ये क्राउन है उस पर थोड़े थोड़े कांटे काटे थे। हमेशा छोटे साइज़ के बैंगन ही मैंने देखे हैं जिनके क्राउन में कांटे निकलते हैं, इतने बड़े वाले बैंगन में नहीं होता। बट देन इनमें थे, आई डोंट नो व्हाई, प्रॉब्ली हाइब्रिड दीज आर। और जब मैंने ऐसे ही टच किया क्राउन उसका साफ़ करने के लिए, तो कांटा जैसा फील हुआ। तो अभी पता नहीं क्यों अलग अलग तरह के फल सब्जी आने लगे हैं। तो ये जो मेरे बैंगन हैं इनको मैंने धुल लिया है, इनको सूखा कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ऑयल स्मीयर करना है, उसके बाद इसे रोस्ट करेंगे। ऑयल स्मीयर करने से बहुत अच्छे रोस्ट हो जाते हैं बैंगन, और इसकी जो स्किन है वो बाद में आसानी से निकल आती है। और इसके बाद फिर आप इनमें स्लिट लगा दीजिए। बड़ा बैंगन है तो 5-1 स्लिट लगा दीजिए, छोटा है तो 3 से 4 लगा दीजिए। और फिर हर स्लिट के अंदर हम लोग गार्लिक की कली इस तरह से डाल देंगे। हर एक, वो तो फिर डिपेंड करता है कि आप कितना गार्लिक पसंद करते हैं। मैंने 5-6 कलियां ली थी और वही दोनों बैंगन के अंदर डाल दिए हैं। और 2 छोटी छोटी हरी मिर्चियां हैं, बट ये तीखी वाली हैं, तो ये भी मैंने 1 हरी मिर्ची 1 बैंगन के अंदर डाल दिया है। ये बैंगन रोस्ट होने के साथ साथ थोड़े से भुन जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। जब आप इस तरह स्लिट कर लेते हैं बैंगन, तो आप चेक भी कर सकते हैं अंदर से फॉर कीड़ा एंड ऑल। तो दोनों ही बैंगन लकीली साफ़ निकल आए मेरे। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल इस पर स्मीयर करेंगे। मैंने जो टमाटर है उस पर ऑयल नहीं लगाया है, बट आप उन पर भी ऑयल लगा के उन्हें रोस्ट कर सकते हैं।
बैंगन हर तरफ से अच्छी तरह से भुन जाए, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। आप उंगली से टच करके देखिएगा तो बैंगन सॉफ्ट लगता है, अंदर की तरफ दबने लगता है, यानी कि वो अच्छी तरह से अंदर से पक चुका है। तो आप फिर इन्हें फ्लेम पर से उतार लीजिए। मैं जो टमाटर हैं इनको भी रोस्ट करूँगी। जैसा मैं कह रही थी, ऑयल मैं इन पर लगाना भूल गई हूँ, लगाया ही नहीं मैंने। आप इन्हें भी ऑयल लगा करके रोस्ट कर सकते हैं। वैसे ऐसे रोस्ट करने से भी चलेगा। रोस्ट करने से बहुत अच्छा इसका जो टेस्ट है, फ्रेग्रेंस है, वो भरता में इम्पार्ट होता है। जो बैंगन है उसके भी और टमाटर जो थे उसके भी छिलके मैंने हटा दिए हैं। इनको धुलना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। छिलके हटा लीजिए, थोड़ा नाइफ से स्क्रैप कर लीजिए, पर इसको धोकर इसके ऊपर से वो काला काला पार्टिकल्स मत हटाइएगा। उससे जो इसकी स्मोकी जो हमने फ्लेवर इसको दिया है ना, वो डाइल्यूट हो जाता है। तो अभी ये जो बैंगन के अंदर जो हमने मिर्ची और लहसुन भरा था उसको मैं निकाल लूँगी और उसे कूट करके अलग रख लेंगे। और इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ ये भरता सरसों के तेल में। बहुत अच्छा लगता है। आप जो ऑयल पसंद करते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अच्छी तरह से स्मोक हो गया तो फिर मैंने ऐड किया इसके अंदर ज़ीरा और तुरंत ही ऐड कर दिए मैंने प्याज। बहुत ज़्यादा काला काला सा ज़ीरा बैंगन भरते में अच्छा नहीं लगता। प्याज थोड़े ज़्यादा हैं भरते में, प्याज टमाटर से ही मज़ा आता है। इसमें ना बहुत सारी लाल मिर्ची, गरम मसाला ऐसे नहीं अच्छा लगता है। ज़्यादा टमाटर, धनिया, हरी मिर्ची, प्याज, इसका मज़ा ज़्यादा आता है। तो प्याज जब तक भून रहे हैं तब तक जो हमने भुने थे टमाटर उसका छिलका भी उतार लिया था। इनको धोना नहीं है, धोइएगा मत। इनको भी मैंने काट लिया है। प्याज थोड़े से भून जाएंगे तो इसके बाद जो हमने भून के रखे थे ना गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़, उसका जो पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो थोड़ा जिंजर भी यहाँ ऐड कर सकते हो, मैंने जिंजर नहीं डाला है। थोड़ा भुन जाएगा सभी कुछ तो फिर टमाटर इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे थोड़े मसाले, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा नमक यहीं पर ऐड करेंगे। एंड देन टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक इस मसाले को भून लीजिए। और अभी जो हमारे बैंगन है ना उसको इस तरह से स्लिट लगा लीजिए, फ्लावर की तरह इसके पेटल्स खिल जाएंगे। और उसके बाद फिर इसको इसी तरह से काट लीजिए, क्योंकि भूनते वक्त हमारा बैंगन जो है फुल्ली डन हो जाता है, 100% ही कुक हो जाता है। तो ये आराम से कट जाता है। और इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैश कर लीजिए। तो मैं दोनों के दोनों बैंगन पहले काट लूँ, फिर इस तरह चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ही नाइफ़ से ही थोड़ा थोड़ा इसको काट करके ना ऐसे मिन्स जैसा कर लेंगे, एकदम बारीक कर लेंगे। भरता में बड़े बड़े चंक्स अच्छे नहीं लगते, तो थोड़ा थोड़ा आप इसे बारीक काट लीजिएगा। और उसके बाद ये जो क्राउन रहता है ना, ये भी बहुत लोग भरता में डालते हैं। मेरी मम्मी डालती थी। आपको पसंद आता है तो आप डाल सकते हैं। आजकल तो वैसे बहुत कम जगह मिलता है ये इस तरह क्राउन देखने को, सभी लोग डिस्कार्ड ही कर देते हैं। वरना पहले आप देखेंगे ना, मेरी दादी भी, मम्मी भी सब्ज़ी में भी भरता में भी इसका क्राउन डाल देते थे। बिल्कुल ही बारीक मैंने बैंगन को मिन्स कर लिया है। यहाँ पर प्याज टमाटर का मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, तो इसके अंदर अभी मिन्स किया हुआ जो बैंगन है हमारा वो ऐड कर देंगे। बैंगन भरते में पानी नहीं डलता है। इसमें यूजुअली लोग बहुत सारा ऑयल डालते हैं, क्योंकि ऑयल में इसकी भुनाई होती है और बहुत अच्छा फिर ये भुनकर तैयार होता है। मैंने ऑयल ज़रा कम ही रखा है, बट स्टिल इसे थोड़ी देर हम अभी पकाएंगे, भूनेंगे। और 5-7 मिनट इसको मैंने पका लिया है। आपको ऑयल ऊज आउट होता नज़र आ जाएगा। आपने कम तेल भी डाला है ना, तो भी थोड़ा थोड़ा तेल आपको दिखने लगेगा। दैट मीन्स बिल्कुल अच्छी तरह से भरता आपका तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर जो गैस है वो मैं बंद कर दूँगी। एकदम सॉफ्ट ही क्रीमी सा मेरा भरता हो गया है रेडी। और इसके ऊपर मैं अभी ऐड करूँगी हरी मिर्ची। भरते में ना हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको पसंद आता है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना गंदा हो गया है। जब आप बैंगन ऐसे फ्लेम पर भूनते हैं ना, तो उसके जूसेस गिरते जाते हैं और फिर फ्लेम तो ऑन ही है तो वो जल जाते हैं और उसकी वजह से चूल्हा बहुत गंदा हो जाता है। जो भरता है इसमें ऊपर से हरी मिर्ची, धनिया डालिएगा, ये बहुत बढ़िया टेस्ट देता है।
और भरता मैंने डिश आउट कर लिया है। ऑयल कम रखा था इसलिए बस भरता भरता दिख रहा है। थोड़ा ज़्यादा ऑयल में भुनेंगे तो ऑयल भी दिखेगा और देखने में लुक अच्छा आ जाता है। बाकी ऑयल स्पाइसेस चॉइस आपकी है। और ये हैं नींबू वाले प्याज, ये आप डेफिनेटली बनाइएगा भरते के साथ, इससे ना भरते का मज़ा 2 गुना हो जाता है। तो भरता हो गया रेडी, फटाफट से इसके साथ मैं फुलके बना लूँगी। अभी तो मैं फुलके बना रही हूँ, लेकिन सर्दियों में जब मैं भरता बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर इसके साथ बाजरे की रोटी बनाती हूँ। बहुत बढ़िया लगती है बाजरे की रोटी भरता के साथ। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे रिंगन्नू ओलो विद बाजरानी रोटली, बाजरा ना रोटलो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मुझे मेरी पहले एक डोमेस्टिक हेल्प होती थी, उन्होंने बना के खिलाई थी बाजरा की रोटली। मुझे बनानी नहीं आती थी, तो रोटली नहीं रोटला कहते हैं वो लोग। छोटी होती है, पतली होती है तो रोटली, और थिक है बड़ा है तो रोटला। तो बाजरा ना रोटला मैंने भरता बना चुकी थी मैं, शी मेड बाजरा का रोटला, और वो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है। तो विंटर्स में इसके अपने जो बेनिफिट होते हैं ना, बॉडी को चाहिए होती है गर्माहट, तो ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से वो भी मिल जाता है। बहुत अमेजिंग लगता है, आप बनाकर देखिएगा ये भरता। अच्छी रेसिपी थी। और भरते की वजह से जो मेरे गैस का हाल हुआ है, अभी उसे चेक करने का टाइम है। मैंने लेटली ये क्लीनर मंगाया था, आपने अगर मेरी वीडियो में देखा हो तो कुछ शायद महीना भर हो गया। तो मेरा जो पुराना वाला था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है, तो मैं कुछ नया भी ट्राई करना चाहती थी। बिकॉज़ कुछ नया ट्राई करते रहेंगे तभी आपको परफेक्ट वाला जो आपको पसंद आया ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैंने ये मंगाया और आज मैं इससे पहली बार सफाई कर रही हूँ। तो आई वॉज़ नॉट वेरी श्योर कैसा करेगा ये काम, बट अमेजिंगली इसने वर्क किया। ये जो अंदर जो काला काला है ये यूजुअली हटता नहीं है क्लीनर से, बट शायद ये ताज़ा भी था, आज ही का था, इसलिए हट गया आसानी से। तो अच्छी सफाई हो गई। इस क्लीनर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूँगी। अच्छा है ये। तो वैसे तो पुराने टूथब्रश से मैंने थोड़ा थोड़ा इसको रब कर दिया, सारी ही चीज़ें निकल आई थी, बट थोड़ा सा जो ऑयल वगैरह जलने के दाग रहते हैं ना, पुराने दाग, उसके लिए थोड़ा सा घिसना पड़ता है। तो मैंने स्कॉच ब्राइट से घिस दिया है एंड अच्छे खासे साफ़ हो ही गए हैं। डिश वॉशर लगा दिया मैंने, किचन क्लीन कर दिया, और इसके बाद मैं बिल्कुल ही रिलैक्स मोड में आ चुकी थी। मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि अपने फेवरेट मतलब मोस्ट फेवरेट 5 टूल्स इक्विपमेंट्स दैट आई यूज़ इन माय किचन वो शेयर करूँगी। बट अभी मैं बर्तन धोने के बाद हाथ मॉइस्चराइज़ करती हूँ, नहीं तो फिर है ना हाथ की स्किन ख़राब होने लगती है। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही थी तो मुझे बैठे बैठे फिर याद आया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने खुद खरीदी हैं, एक साथ नहीं खरीदी, ओवर द पीरियड खरीदी हैं, एंड उनको इस्तेमाल करते हुए मुझे अच्छा खासा टाइम हो चुका है एंड मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ। और उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मुझे इनमें से कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में रिपीटेड कमेंट्स आते हैं कि आप उसका लिंक बता दें, ब्रांड बता दें। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज की वीडियो में कवर कर देती हूँ पूरा। तो इनमें से फर्स्ट मेरा जो मोस्ट फेवरेट थिंग है ना वो है ये पीलर। ये पीलर जो है आइकिया का है और मैंने अमेज़ॉन से लिया था एंड इट्स बीन लाइक मोर देन एन ईयर नाउ। तो मैंने काफ़ी सारे पीलर पहले भी यूज़ किए हैं, सभी अच्छे हैं, बट दिस वन पील्स लाइक अ ड्रीम। बहुत ही अच्छा है। वैसे आइकिया को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टॉप नॉच रहती ही है। तो दिस पीलर इज़ अमेजिंग। मैं यहाँ पर कहीं पर है ना अमेज़ॉन पे इसका जो पिक्चर रहेगा वो दिखा दूँगी सो दैट आप वहाँ पे प्राइस वगैरह देख लें, स्टार रेटिंग वगैरह देख लीजिए, और लिंक रख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो दैट आप क्लिक करके और ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहें तो जान सकते हैं। मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ वो है ये पीलर, और सेकेंड है मेरा जूसर, और जूसर है मेरा कोविंग्स मेक का। और मैंने मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं नाम भूल रही हूँ, बट मैंने उन लोगों का ना योगा का 21 डे का योगा चैलेंज रहता है ना, सात्विक मूवमेंट का योगा का 21 डेज़ का चैलेंज लिया था काफ़ी पहले। तो उन लोगों ने उसमें जो फर्स्ट प्राइज़ मतलब दे गिव सो मेनी एक्टिविटीज़, तो उन एक्टिविटीज़ में 21 डेज़ तक जो परफॉर्मेंस रहता है एंड ऑल दैट, उस हिसाब से फर्स्ट प्राइज़ उन्होंने रखा था कोविंग्स का स्लो जूसर। तो मैंने फिर जाके कोविंग्स के
स्लो जूसर के बारे में पढ़ा एंड आई वाज इम्प्रेस्ड। मुझे समहाउ ऐसा कुछ चाहिए भी था। फिर मैंने हस्बैंड को दिखाया, वो टेक्निकली बहुत साउंड है, उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती है, तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू बाय दिस तो दिस इज़ अ गुड बाय। तो मैंने फिर कुविंग्स का जूसर ले लिया। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आप खरीदोगे तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे। इट्स अ स्लो जूसर और आप इसमें होल फ्रूट भी डाल सकते हो और सीड्स वगैरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीड्स क्रश नहीं करता अगर बहुत मोटे नहीं हो तो हाईली रिकमेंड करूँगी मैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जूसर, गो फॉर कुविंग्स का स्लो जूसर। तीसरी चीज़ जो आपके किचन में होनी ही होनी चाहिए वो है ये मैनुअल चॉपर। मेरा वाला पिजन ब्रांड का है, अभी तो बहुत सारे ब्रांड आने लगे हैं बट इनिशियली यही 1-2 ब्रांड्स थे और ये वाला मेरा सेकंड बाय है। इससे पहले जो ग्रीन कलर का आता है वो वाला था मेरे पास। इसका एक ही मुझे प्रॉब्लम लगता है कि इसका जो थ्रेड रहता है ना, ये ख़राब हो जाता है आफ्टर सम टाइम, या तो टाइट हो जाता है या तो यहाँ जहाँ इसका मैकेनिज्म समहाउ लूज़ हो जाता है समथिंग, तो मुझे इसलिए दूसरा लेना पड़ा। इसका ब्लेड जार ये वो कुछ नहीं ख़राब होता, सिर्फ ये थ्रेड का ही इशू आता है। नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, डिश वॉशर इज़ वर्किंग। वैसे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर भी है बट मैं बात कर रही हूँ मस्ट हैव्स की, तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल भी है और 200 में आ जाता है, 300 से लेस ही है इसका प्राइस। और आपको ये डेफिनेटली आपकी किचन में रखना चाहिए। इससे जो चॉपिंग है वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी फाइन वाली भी हो जाती है। अभी तो मैंने ये वाला जो लिया है इसमें 3 ब्लेड्स हैं और ये इतना छोटा वाला है। अभी इससे टॉल वाले भी मैंने देखे थे, अमेज़ॉन पे है, तो वो आप देख सकते हो आपका कैसा नीड है आपकी किचन में, आपको कितने की ज़रूरत लगेगी। बट चॉपिंग के लिए दिस इज़ अमेजिंग, स्पेशली अनियंस। बहुत लोगों को अनियन काटने में बहुत आंसू निकलते हैं, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। और इसके बाद एक प्रोडक्ट जिसके बारे में मुझे हमेशा ही, जब भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, स्क्रीन पे दिखाती हूँ, हमेशा ही कोई ना कोई कमेंट ज़रूर आ जाता है और वो है ये ड्राई फ्रूट कटर। और ये बहुत अच्छा है, ये भी बहुत ही रीज़नेबल है। और वहाँ पे है ना बहुत सारे ब्रांड्स के, जब मतलब मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था, तो जब आप ढूंढते हैं इस तरह का दिखता है तो बहुत सारे ब्रांड के वहाँ पे हैं, तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था मैं कौन सा लूँ। तो आई ऑलवेज गो बाय स्टार रेटिंग्स, कितनी स्टार रेटिंग है, कितनी उसकी सेल्स हैं और नीचे लोगों ने रिव्यू में क्या लिखा हुआ है। तो इसका ब्रांड मुझे याद नहीं है बट मैं ढूंढ करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। ये बिल्कुल ही कमाल की चीज़ है। इसके साथ है ना 3 अटैचमेंट्स आते हैं, तो आप बिल्कुल ही ऐसा पाउडर जैसा, मैंने कुछ दिन पहले एक बर्फ़ी बनाई थी, उसके ऊपर पिस्ते बिल्कुल पाउडर फॉर्म, सॉर्ट ऑफ पाउडर फॉर्म में ऐड किए थे, तो वो इससे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और स्लाइस तो आप कर ही सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट हैव्स इन द किचन। अगर आप ड्राई फ्रूट को ईज़ के साथ काटना चाहते हो, आप फ्रीक्वेंटली ऐसी चीज़ें बनाते हो जिसमें ड्राई फ्रूट को काटने की ज़रूरत पड़े, तो आप ये खरीद सकते हो। एक और चीज़ जो मैंने लेटली खरीदी है और जिससे मुझे कुछ ज़्यादा खास उम्मीदें नहीं थी, वो है ये क्रिंकल कटर। वैसे तो इसकी किचन में बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत होती नहीं है, बट आप अच्छा सैलेड काटने के लिए, फ्राइज़, बहुत कुछ आप चाहें तो इसका इस्तेमाल बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए सैलेड और ये सब चीज़ें काटने में बहुत अच्छा है। एकदम शार्प है ये थोड़ा ऐसा क्रिंकल है, तो मुझे लगा था उतना नहीं शार्प होगा, बट इट इज़ क्वाइट शार्प एंड आई एम हैप्पी विद दिस बाय। और ये भी काफ़ी रीज़नेबल होता है। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, सॉर्ट ऑफ किचन टिप, आप इसे समझ लीजिए। देखिए, जब हम लोग किचन में काम करते हैं तो हम लोग ओवर द पीरियड बहुत सारे कुकवेयर्स खरीदते रहते हैं, तो चाहे आप नॉन स्टिक खरीदें, चाहे आप स्टील के खरीदें, कोई भी, बट कोशिश कीजिए कि आप सेम डायमेंशन के लें, क्योंकि आप वॉक लेंगे, कढ़ाई लेंगे, पैन लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा तो उसमें कैपेसिटी का फ़र्क आ ही जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मेरा स्टाइल वाला कढ़ाई था ना, तो वो मैंने 26 सेंटीमीटर में लिया था, तो उसके साथ है ना ये लिड आया था। बट देन मैंने जो इंडस वैली का कढ़ाई लिया था उसमें ये लिड नहीं आया था, मतलब उसके साथ लिड नहीं आया था, बट ये लिड उसमें परफेक्टली फिट हो जाता है। तो मेरा जो कुकर है उसके ऊपर भी मैं लिड लगा देती हूँ। मेरा जो होम सेंटर वाला जो ब्लैक वोक आपने देखा है उसके ऊपर भी ये लिड लग जाता है, क्योंकि उस सब का डायमीटर मैंने पर्पसफुली सेम रखा। तो इससे लिड किसी के साथ आती है, किसी के साथ नहीं आती है, तो वो ना इशू नहीं होता। आप इंटरचेंजेबली इनको यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा प्लान करके चीज़ें खरीदें, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ईज़ हो जाएगी किचन में। ये वाली जो लिड है ये मेरे, बिकॉज सारे ही बर्तनों का डायमेंशन सेम ही है, नो मैटर उनका डेप्थ कितना हो, तो ये लगभग सभी पे लग जाती है। दूध के पतीले पे भी मैं लगा सकती हूँ इसको, तो काफ़ी पर्पसफुल है। लिड मेरे पास एक ही है, बट ये कम से कम 5-7 बर्तनों पे पर्पस सर्व करती है। तो बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। रेसिपी, रिकमेंडेशंस, वीडियो में कुछ भी कहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इट मोटिवेट्स मी टू मेक बेटर वीडियोज़ फॉर यू। और
और जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।